है। तो हमने लेवल 1 सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया और उसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स जिसने भी ज्वाइन किया बहुत कुछ सीखा और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हमारे साथ रह के सीखी। वो हमारा जो है स्टैटिक वेबसाइट के हवाले से था, HTML CSS के हवाले से था। अब हम इसका दूसरा लेवल लेकर आए हैं जो कि हर कोई सीख सकता है इजीली, और इसमें किसी को सीखने में कोई परेशानी भी नहीं है। सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप का काम है और बेहतरीन स्किल्स है। इसकी इम्पोर्टेंस मैं भी आपको आगे चल के क्लास में बता देता हूँ कि कितनी इम्पोर्टेंट स्किल है ये, उसका स्कोप क्या है मार्केट में। तो चलते हैं, शुरू करते हैं अपना क्या कहते हैं इब्राहिम एकेडमी के हवाले से। जो हमारा वर्डप्रेस का जो सेशन शुरू होने वाला है उसके बारे में बता देता हूँ कि आप क्या क्या इसके अंदर जो सीखने वाले हैं। तो आप इसके अंदर सबसे पहले जो हम आपको सिखाएंगे यहाँ पर वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट के हवाले से इंट्रोडक्शन वर्डप्रेस का, इसी तरह डोमेन एंड होस्टिंग, इसी हवाले से cPanel किस तरह काम करता है, वेब होस्टिंग किस तरीके से काम करती है और किस तरीके से वेबसाइट की सेटिंग होती है, थीम्स किस तरीके से ऐड होती हैं, और इसके साथ साथ ब्लॉगिंग वेबसाइट हो गई, हमारी बिजनेस वेबसाइट हो गई, ई कॉमर्स वेबसाइट हो गई, इसी तरह स्कूल और कॉलेज की वेबसाइट्स हो गई। तो ये किस तरीके से जस्ट मतलब 2-3 घंटे के अंदर हम वेबसाइट किस तरीके से रेडी कर सकते हैं। अगर आप ये स्किल सीख लें तो ये इंतहाई मार्केट में वैल्यूएबल स्किल है। और इस हवाले से मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप ये सब कुछ स्किल सीख लेंगे तो आप ये सारी वेबसाइट्स बनाने बनाने के लायक हो जाएंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। अच्छा, वर्डप्रेस है क्या? वर्डप्रेस आपके सामने बता देता हूँ कि वर्डप्रेस एक सिंपल जो है पॉपुलर तरीका है वेबसाइट बनाने का या ब्लॉग बनाने का। सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप की वर्किंग होती है और किस तरीके से होती है वो भी हम अपने इस लेवल के अंदर अपने सेशंस के अंदर स्टेप बाय स्टेप सीखते जा रहे होंगे। अच्छा, ये बात बता दूं कि इसके अंदर स्कोप कितना है मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर 40% वेबसाइट जो है वर्डप्रेस के ऊपर एग्जिस्ट करती हैं, और यानी कि हर 4 में से क्या कहते हैं वेबसाइट जो है उसमें से 3, हर 4 में से एक वेबसाइट जो है हमारी वर्डप्रेस की होती ही है। अच्छा, ये हमारा जो 2020 28 फरवरी की रिपोर्ट है कि 44 क्या कहते हैं एक बड़ी इसके अंदर मकदार आपके सामने है कि जो हमारी वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट बनाई गई हैं वो आपकी गूगल की हिस्ट्री के मुताबिक इतना बड़ा डिजिट आपके सामने है कि इतनी सारी वेबसाइट हमारे पास ये एग्जिस्ट करती हैं। अब सवाल ये है कि ये इतनी अगर मुश्किल नहीं है तो हर कोई क्यों नहीं बना लेता। लेकिन हर कोई बना सकता है, लेकिन कुछ इसके वे होते हैं, कुछ तरीके होते हैं जिसको हम सीख कर हम भी वेबसाइट बनाना इजीली कर सकते हैं। तो वर्डप्रेस इसी हवाले से हमारे पास इसके अंदर इम्पोर्टेंट्स क्या क्या हैं कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, हर एक बंदा इसके ऊपर वेबसाइट बना सकता है और ये सेफ है, इसके अंदर सिक्योर है। इसी तरह कस्टमाइजेशन भी इसकी आसानी से हो जाती है, हर कोई इसको मॉडिफाई कर सकता है जिसके पास इसका एक्सेस एक्सेस होता है। मैनेज भी आसानी से हो जाती है और इसी तरह इसका जो है इसके क्या कहते हैं यूज़र फ्रेंडली है, हर कोई इसके अंदर काम कर सकता है आके अगर इसके कुछ मेथड सीख लिए जाएं। अच्छा जी, तो क्लास आपने जब वेब वेब डेवलपमेंट का ये सेशन ज्वाइन कर ही लिया है तो उसकी इम्पोर्टेंस मैं आपको मार्केट में बता देता हूँ कि कितनी ज़्यादा है। यहाँ हमारे पास फाइवर है, फ्रीलांसर है, जिसके ऊपर रहकर जब हम ये स्किल सीख लेंगे और जब हम काम कर रहे होंगे तो हमारे पास यहाँ पर हम भी इसी तरीके से क्या कहते हैं अर्न कर रहे होंगे जिस तरीके से यहाँ पे ये लोग इसी इतनी की प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस तरीके से ये लोग अपनी वेबसाइट क्या कहते हैं आके बनाते हैं क्या कहते हैं और यहाँ पे अपनी वेबसाइट सेल कर रहे होते हैं बना बना के। अच्छा, वर्डप्रेस की हिस्ट्री मैं आपको बता देता हूँ। वर्डप्रेस क्या कहते हैं हमारे पास बेसिकली जब इंट्रोड्यूस हुई तो ये ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए बनाई गई थी। ब्लॉगिंग वेबसाइट एक अलग चीज़ होती है और सिंपल वेबसाइट अलग चीज़ होती है। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरीके से देता हूँ कि जैसे ये एक वेबसाइट है, वेबसाइट हमारी हमेशा सेम रहती है, उसका कंटेंट हमारे पास चेंज नहीं होता। हमारी जो है
सेम लेआउट के ऊपर जो चीज़ बनती है उसके अंदर ज़्यादा इसके अंदर हम चेंजेस नहीं कर रहे होते। जब भी आप वेबसाइट विज़िट करेंगे तो ये हमारे पास सेम टू सेम ऐसी ही चीज़ हमारे सामने ओपन होगी। उसमें माइनर सी कुछ चेंजेस होती हैं, कोड्स हमेशा कुछ अपडेट हो जाएँगे इसी तरीके से, कॉन्टैक्ट अस में कभी चेंजिंग नहीं आती, अबाउट अस में भी हमेशा वही रहता है, इल्ला ये कि कुछ माइनर सी इसमें हम चेंजिंग करें। लेकिन ब्लॉग वेबसाइट क्या होती है कि हमारे पास कुछ क्या कहते हैं, उर्दू ब्लॉग के हवाले से बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, इंग्लिश ब्लॉग के हवाले से वेबसाइट्स हैं। तो ये सब हमारी जब इसके अंदर जब न्यूज़ एंड अपडेट्स आ रही होती हैं तो वो उसका जो मेन पेज होता है वो हमेशा उसके ऊपर इंफॉर्मेशन चेंज होती रहती हैं, हमेशा एक जैसी इंफॉर्मेशन नहीं रहती। तो बेसिकली वर्डप्रेस को बनाने का मकसद यही था कि हमारे पास वर्डप्रेस के ब्लॉग बनाए जाएं। लेकिन इसके बाद वर्डप्रेस इतना यूज़र फ्रेंडली हुआ कि हर तरीके की वेबसाइट हमारे पास, वो ब्लॉगिंग वेबसाइट हो जाएं, वो बिजनेस वेबसाइट हो जाएं या ई कॉमर्स की वेबसाइट हो जाएं, इसी तरह पोर्टफोलियो की वेबसाइट हो जाएं, हर तरह की वेबसाइट हम वर्डप्रेस के ऊपर बना सकते हैं इजीली। 2 से 3 घंटे के अंदर हमारी वेबसाइट रेडी हो जाती है। कुछ प्लगइन्स होती हैं, कुछ थीम्स होते हैं और सेटअप इसका इंतहाई ईजी है। और इसी हवाले से हमें वर्डप्रेस को मैनेज करने के लिए जो जो चीज़ें दरकार होती हैं वो हमारे पास क्या क्या हैं, इसको हम स्टार्ट किस तरीके से कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें जो चाहिए होस्टिंग वगैरह चाहिए होती है। होस्टिंग का भी मैं इंट्रोडक्शन आपको भी करवा देता हूँ। इसी तरीके से डोमेन नेम भी हमारे पास होना ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें हमारे पास अवेलेबल नहीं है फॉर एग्जांपल, तो हम अपने सिस्टम के अंदर ही सर्वर इंस्टॉल कर लेते हैं। सर्वर और क्या कहते हैं, होस्टिंग और डोमेन नेम क्या होता है तो उसके ऊपर भी हम आपको ब्रीफिंग दे देते हैं। और अभी मैं आपको डोमेन का यूआरएल किस तरीके से चेक करते हैं उस हवाले से भी गाइड कर देता हूँ इंशाल्लाह। तो डोमेन की मिसाल एक समझे कॉन्टैक्ट नेम की सी है। कॉन्टैक्ट नेम हमारा जो सर्वर का होता है और सर्वर हमारा जो एक समझे फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन की तरह होता है जिसके अंदर हमारा डेटा सेव होता है। यानी इसके का मतलब हुआ कि हर सर्वर का कोई ना कोई नेम होता है और सर्वर के अंदर कैपेसिटी होती है यानी मेमोरीज होती हैं जहाँ पर उसकी वेबसाइट जाके हमारी सेव हो रही होती है। क्योंकि सर्वर के अंदर हर एक सर्वर की एक आईपी एड्रेस होती है, यूनिक आईपी एड्रेस। तो लोगों को आईपी एड्रेस नाम नहीं, नंबर्स के अंदर लोग याद नहीं रख सकते, इस वजह से डोमेन नेम मुतारिफ कराया गया जिसे डीएनएस सिस्टम कहते हैं। तो डोमेन नेम हम किस तरीके से रजिस्टर कर सकते हैं, हमारे पास इस तरीके की एक वेबसाइट जो ऑनलाइन हमारे पास होस्टिंग वगैरह होती हैं जिसके ऊपर जाके हम इजीली इसके अंदर वेबसाइट सर्च कर सकते हैं अपनी। अभी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डोमेन नेम सर्च करने का एक वे है, यहाँ से हम अपनी वेबसाइट रजिस्टर करवा सकते हैं इजीली। फॉर एग्जांपल मैंने ईस के नाम से वेबसाइट लिख दिया और यहाँ पे मैं सर्च करूँगा तो ये मुझे बता देगा कि यहाँ पे कितने डोमेन्स अवेलेबल हैं। और फिर इस हवाले से मैं यहाँ पे चेक करके इसके अंदर होस्टिंग भी प्रोवाइड होती है, हम यहाँ पे होस्टिंग भी इनसे बाय कर सकते हैं। और बहुत सी पाकिस्तानी कंपनीज भी हैं जो हमारे पास ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती हैं। तो ये जब हम होस्टिंग यहाँ से बाय करेंगे, फॉर एग्जांपल इस वेबसाइट के नाम से एक डोमेन है वेबसाइट का, इसकी ईयरली कॉस्ट इन्होंने $8.8 डिफाइन की है। और अगर हमारे पास कोई लोकल हमारे हमारे पाकिस्तान के ही अंदर होता है तो तकरीबन 22 से 25 सौ रुपए के अंदर हमारी वेबसाइट लाइव हो जाती है। तो अब ये बात आपके जहन में होनी चाहिए कि वर्डप्रेस वेबसाइट जब हम सीख रहे होते हैं तो हमारे पास डोमेन एंड सर्वर का होना ज़रूरी होता है। डोमेन एंड सर्वर हमारे, मैंने आपको बता दिया, सर्वर का नाम होता है जिसके ज़रिए सर्वर की तरफ जाया जाता है, रास्ता होता है सर्वर को एक्सेस करने का। ये फॉर एग्जांपल ibrahimacademy.com के नाम से अगर मैं इसको सर्च करूंगा तो बैकएंड पे ये इसकी आईपी के ऊपर जो सर्वर होगा उसके ऊपर लेके जाएगा हमारे को। और वहाँ पे जो ये फाइल्स डली हुई हैं इसका एक्सेस हमारे सामने लाके शो कर देगा कि इसके ऊपर जो जो फाइल्स हमारे सामने सर्वर के ऊपर हैं, जो इसके पेज के ऊपर अटैच हैं, वो सारी इसने इलाके सिखा डाल दी हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास वर्डप्रेस की वेबसाइट एक बनी हुई है और इंतहाई इजीली हम ये इस तरीके की वेबसाइट बना सकते हैं। इसके अलावा और भी वेबसाइट हैं।
शॉप कार्ड की वेबसाइट हो गई हैं हमारी। फॉर एग्जांपल ये एक मेरे क्लाइंट की वेबसाइट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये शॉप कार्ड की वेबसाइट किस तरीके से बनाई जा सकती हैं, इसका भी हम इस सेशन के अंदर, इस लेवल के अंदर सीखेंगे। ईजिली ये पूरी वेबसाइट किस तरीके से डिफाइन होती है और शॉप कार्ड का सिस्टम किस तरीके से काम करता है हमारे पास, और दीगर चीज़ें, ब्लॉगिंग वेबसाइट किस तरीके से काम कर रही होती हैं। तो वो ये सारी चीज़ें हम इस डेमो में, इस सेशन के अंदर आपको अगले क्लासेस के अंदर आपको सिखाएंगे इंशाल्लाह। तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि सी पैनल, इसके बाद जब हम होस्टिंग जब यहाँ से बाय कर लेते हैं, जब हमारे पास एक सर्वर नेम आ जाता है, तो उसके बाद हम इसको एक्सेस कैसे करते हैं। एक्सेस करने के लिए हमारे पास सी पैनल का होना ज़रूरी होता है। डोमेन की एक्सपायरी डेट कम से कम जो है उसके अंदर 1 साल की मुद्दत होती है, और अगर इससे कम की भी होती है तो फिर वो उसके अंदर उस हिसाब से चार्ज कर रहे होते हैं। तो जब हम डोमेन नेम बाय कर लेते हैं अपना नेट से, इंटरनेट से, डोमेन नेम हमारे किसी भी होस्टिंग प्रोवाइडर से जब हम डोमेन नेम बाय कर लेते हैं, तो उसके बाद हमारे पास सी पैनल के ज़रिए हम अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सी पैनल इसके ऊपर लिख देता हूँ, तो सी पैनल मेरे सामने शो हो जाएगा। इसको मैं एक्सेस करने के लिए आपको दिखा भी देता हूँ किस तरीके से सी पैनल वर्क करता है। तो ये मेरी वेबसाइट का सी पैनल है, जहाँ पे अभी इसका सी पैनल ओपन हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करूँगा। उसके बाद जी आप अपना डोमेन भी बना सकते हैं, बशर्ते ये कि वो नेट पर अवेलेबल हो। आपके नाम से भी डोमेन बन सकता है, इसके अंदर कोई इशू नहीं है, मगर आपको डोमेन नेम चेक करना पड़ेगा। उसके अंदर फिर होस्टिंग टोटल आपके पास 4500 का खर्चा होता है कि आपके पास सर्वर और होस्टिंग दोनों आ जाती हैं। तो ये हमारे पास सी पैनल का एक लुक है। इसको मैं ज़रा लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ। 1 मिनट में अपनी स्क्रीन शेयर ऑफ कर देता हूँ ताकि मैं इसके अंदर पासवर्ड लगा के आपको दिखा दूँ किस तरीके से ये वर्क कर रहा होता है। तो जब हम सर्वर बाय कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास सर्वर की आईपी शो होती है, और ये मैं आपको दिखा देता हूँ हमारी आईपी कहाँ शो हो रही होती है और ये सारी चीज़ें डोमेन के अंदर क्या क्या होती हैं। तो यहाँ पे ये लास्ट लॉगिन किस आईपी एड्रेस से एक्सेस हुआ वो ये भी बता रहा होता है। मेन फोल्डर कौन सा है वो ये भी बता रहा होता है, और आईपी एड्रेस का क्या क्या है वो ये भी बता रहा होता है। तो जब हम डोमेन फॉर एग्जांपल ए टू जी कलेक्शन, ऑनलाइन कलेक्शन फॉर एग्जांपल मैं ये लिखता हूँ, तो ये इसको हिट करता है यहाँ पे आईपी एड्रेस को। फिर ये आईपी एड्रेस यहाँ पे हिट करती है सर्वर को। सर्वर के अंदर जो भी फाइल मेन डायरेक्टरी में लगी हुई होती हैं वो हमारे सामने ओपन होकर आ जाती हैं। यहाँ पे हमारे पास पूरा सी पैनल का सब कुछ बता रहा होता है कि कितने जीबी स्पेस है इसके अंदर। फॉर एग्जांपल मैंने मिनिमम जो है 2 जीबी की स्पेस रखी है, तो यहाँ पर 2 जीबी भी शो कर रहा है और जितनी यूज़ हो गई है वो भी शो कर रहा है। इसी तरीके से अगर मैं वेबसाइट के ज़रिए ईमेल सेंड करता हूँ, ईमेल सेंड करने के बाद यहाँ पे ईमेल अकाउंट भी बन जाता है। यहाँ पे ऑप्शन होता है ईमेल का, वो उसके ज़रिए बन जाता है। इसी तरह माई एसक्यूएल सर्वर। अच्छा, मैंने आपको ये बात बता दी कि सर्वर होता है, सर्वर क्या होता है उसके हवाले से ही बता देता हूँ। यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल डेटाबेस है। डेटाबेस के अंदर हमारी सारी फाइल जाके स्टोर हो रही होती हैं। ये आपके सामने मैं इसका इंटरफेस यानी इसका लुक दिखा देता हूँ। इसी सर्वर को हम अपने पास सिस्टम में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। वो cPanel से विजिट नहीं होगा, फिर हमारा डायरेक्ट इंस्टॉलेशन हमारी वर्डप्रेस की हो जाएगी। तो ये आपके सामने कुछ इसका ओवरव्यू है। ये हमारे डेटाबेस हैं। यहाँ पे आके इसकी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती हैं। जो भी इमेजेस वगैरह हो गई हैं, हमारा जो भी डेटा है वो यहाँ पे आके यूज़र नेम हो गए, पासवर्ड हो गए, वही सारे यहाँ पे हमारे PHP माई एडमिन के अंदर आके सेव हो रहे होते हैं। तो अभी हम इसके अंदर आपको ये भी बता देते हैं कि यहाँ पर फाइल मैनेजर होता है जहाँ पे हमारी सारी फाइल सेव होती हैं। फाइल मैनेजर के अंदर हम जाके सारा काम अपना प्रोग्रेस कर रहे होते हैं।
तो ये है आपके सामने मेन सर्वर, मेन फोल्डर, जहाँ पे आपके सारी सर्वर सारी फाइल के फोल्डर शो हो रहे होते हैं। तो हमारा बेसिकली काम public.html के मतलब उस फोल्डर से काम होता है, जहाँ पे जाके हम अपनी वेबसाइट इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे आके हमारी पूरी वेबसाइट की सारी जो कोडिंग है और जो सारे इसके जो है फोल्डर्स हैं वो आपके सामने यहाँ पर आके शो हो जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर जब हम क्या कहते हैं लोकल होस्ट के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं। लोकल होस्ट हमारा क्या होता है, हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होता है। सिस्टम में इसको इंस्टॉल करने का इंतहाई आसान तरीका है। हमारे पास जैम का नेट से सॉफ्टवेयर एक प्रोवाइड होता है जो कि ओपन सोर्स है, फ्री है। तो जब हम जैम का सॉफ्टवेयर इसके अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं तो एक कंट्रोल पैनल यानी कि जो माई एसक्यूएल है, जहाँ पे हमारा डेटाबेस बनता है, जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर हो रहा होता है, तो ये उस सर्वर को बजाय ऑनलाइन इसके रखने के, इसे ऑफलाइन यानी सिस्टम के अंदर आके सेव करवाने के लिए फाइल्स। तो ये सॉफ्टवेयर ये काम करता है कि हमारे सर्वर को, हमारे सिस्टम को ही सर्वर बना देता है। फिर हम इसके अंदर अपनी वेबसाइट डेवलप कर लेते हैं पूरी इजीली। और इन केस अगर हमें उस साइट को ऑनलाइन करना हो या हम अपनी प्रैक्टिस के हवाले से हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए, फिर हम उसे ऑनलाइन करना चाहें, तो फिर उसे हम यहाँ पे अपनी वर्किंग करने के बाद यानी लोकल होस्ट सर्वर के ऊपर अपनी वर्किंग करने के बाद उसे ऑनलाइन अपलोड कर देते हैं और फिर हमारी वेबसाइट लाइव हो जाती है। तो जैम सर्वर किस तरीके से इंस्टॉल होता है और इसके अंदर वर्डप्रेस किस तरीके से इंस्टॉल होता है, तो वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट सेशन में, और जो हमारा सेशन चलता रहेगा, वो बताते रहेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, हर वेबसाइट के अंदर जो डोमेन नेम होता है वो तो सेम ही होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर A to Z ऑनलाइन कलेक्शन के नाम से ये हमारी वेबसाइट है जो कि हमेशा सेम रहेगी। लेकिन मुझे सब डोमेन चाहिए जो कि चाइल्ड डोमेन कहलाता है, जो कि मेन डोमेन का चाइल्ड होता है। वो हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं सी पैनल की से। तो यहाँ पे सब डोमेन का ऑप्शन है। जब हम सी पैनल ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें शो हो रही होती हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम अपना डोमेन के टैग के अंदर आएंगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें से एक सब डोमेन्स भी है। तो यहाँ पे हम सब डोमेन पे जब क्लिक कर लेते हैं तो हमारे सामने ये सब डोमेन का पार्ट ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं अब्दुल्ला के नाम से एक सब डोमेन बनाना चाहता हूँ, जो कि इसका टैग मतलब शॉर्ट वो होगा, जो उसका चाइल्ड हमारा वो होगा। तो मैं यहाँ पे एक क्रिएट कर लेता हूँ आपके सामने, और आपको ऑनलाइन वर्डप्रेस वेबसाइट किस तरीके से हमारी चल चल सकती है उस हवाले से भी आपको बता देता हूँ। तो इसके अंदर एक आध मिनट के अंदर हमारा ये सब डोमेन रेडी हो जाता है। अब ये देखें आपके सामने सब डोमेन हमारे सामने ये ओपन हो गया है। अभी चूंकि इसके अंदर कोई फाइल नहीं है तो अभी हमारे पास कुछ शो नहीं करवाएगा, लेकिन ये हमारा यहाँ पर एक प्रोग्रेस यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे एक शो हो गया है। ये देखिए हमारे पास यहाँ सब डोमेन ऐड हो गया है। अब इसके अंदर अगर मुझे वर्डप्रेस इंस्टॉल करवानी है, ये आपको प्रोवाइड आपको कर दिया जाएगा। मैं तो इस सर्वर को प्रोवाइड नहीं करूँगा क्योंकि ये तो मेरे क्लाइंट का सर्वर है। तो आपको मैं लोकल होस्ट के ऊपर काम करवाऊंगा इंशाल्लाह, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और लोकल होस्ट की इंस्टॉलेशन किस तरीके से होती है वो हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आपको बताएंगे। तो जब मेरा ये सर्वर के अंदर सब डोमेन इंस्टॉल हो गया तो मैं मेन इसके होस्टिंग के अंदर आता हूँ। और आपको ये बात इम्पोर्टेंट है कि हम वर्डप्रेस इसको स्टार्ट किस तरीके से कर सकते हैं। तो हमें अगर लोकल होस्ट नहीं है, हमारी होस्टिंग सर्वर है और डोमेन नेम है, तो ये हमारा ऑनलाइन ही वो हमारे सर्वर के अंदर ऑटोमेटिकली इसको इंस्टॉल कर देगा। हमें अलग से इसका सेटअप वर्डप्रेस की वेबसाइट से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं। अगर हमारे पास वर्डप्रेस क्या कहते हैं लोकल होस्ट पे चलाना होता है तो फिर हम उसके अंदर इसकी फाइल डाउनलोड कर रहे होते हैं। और फाइल किस तरीके से डाउनलोड होती है, मैं यहाँ वर्डप्रेस की वेबसाइट में जाता हूँ। इसका पूरा मेथड और इसका पूरा सोल्यूशन हम इंशाल्लाह इसको आपको बिल्कुल से तरीके से बताएंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ पर मैं आपको दिखाता चलूँ, वर्डप्रेस के अंदर हम आ गए हैं। मेन वेबसाइट के अंदर आपको जाके बताता हूँ, डायरेक्ट डाउनलोड से नहीं आते। तो यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है गेट वर्डप्रेस के नाम से। ये गेट वर्डप्रेस के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे
तो इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। डाउनलोड वर्डप्रेस जो लेटेस्ट वर्जन है वो आपके सामने इस तरीके से डाउनलोड होगा। जी, आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो डोमेन वर्डप्रेस डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या कहते हैं, लेटेस्ट वर्जन जो होना चाहिए वो हमें इंस्टॉल डाउनलोड करना है। तो जैसे ही मैं इस डाउनलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ मेरे पास यहाँ पर इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है और ये कुछ ही सेकंड में हमारे पास डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर अभी आपको सर्वर के ज़रिए इसकी वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन बता देता हूँ। तो जब हम cPanel लॉगिन करते हैं तो सबसे लास्ट के अंदर मैं आऊँगा अपने यहाँ पे वर्डप्रेस के अंदर, और वर्डप्रेस के अंदर आने के बाद अ, यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का सेटअप बता रहा हूँ आपको, फिर इंशाल्लाह हम लोकल होस्ट पे किस तरीके से वर्क करते हैं वो भी देख लेंगे। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास एक वर्डप्रेस की वेबसाइट जो मेन वेबसाइट है उस वो तो ऐड है, लेकिन मैं यहाँ पे अपने इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ऐसे मैं बोलता हूँ कि मैंने जो सब डोमेन है उसके अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाए। तो ये मेरी वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन अब्दुल्ला डॉट ए टू जेड ऑनलाइन कलेक्शन के अंदर होगी। और यहाँ पे मैं इसे पासवर्ड दे देता हूँ फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे मैंने यूज़र नेम एडमिन दे दिया है और पासवर्ड मैंने यहाँ पे रख दिया है। और यहाँ पे मैं ऐसे लिमिट लगा देता हूँ कि कोई लॉगिन क्या कहते हैं, जब 3-4 मरतबा गलत पासवर्ड लगे तो वो फिर उसे ब्लॉक करे। और यहाँ से अभी मैं एक सिंपल सी थीम अभी इसके ऊपर लगा देता हूँ, जो कि बेसिकली थीम होती है हमारे पास इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। और यहाँ पे एक मैं ईमेल दे देता हूँ और इसे मैं इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब मेरे सामने एक यहाँ पे 1 मिनट के अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। ये इतना इजी इसके सेटअप्स हैं, अगर आप ये सीख लेते हैं तो फिर आपके सामने पूरी मार्केट है, आप इसके अंदर जिस तरीके से काम करना चाहें यहाँ पे आके, और जो आपकी स्किल्स आपके अंदर बन जाएं, चाहे वो बैनर्स हों, चाहे वो आप पूरी वेबसाइट क्रिएट कर रहे हों, चाहे वो आप शॉप कार्ड की वेबसाइट बना रहे हों, तो ये आपके हाथ के ऊपर है कि आपकी कितनी महारत इसके अंदर बनती है। और यहाँ पे आके जब आप अपनी गिग्स प्रोवाइड करेंगे तो इसके अंदर आपके पास जब ऑर्डर आने लगेंगे तब आपको इसकी अहमियत का अंदाज़ा होगा। यहाँ पे आप अगर सर्च करें तो 4,000 से ज़्यादा इसकी सर्विसेज अवेलेबल हैं। मतलब इसके ऊपर इतने वर्किंग चल रही है ऑलरेडी, हर एक बंदा इसके ऊपर प्रोफाइल बना के यहाँ पर इजीली कमा रहा है। अच्छा, एक और बात मैं बताता चलूँ कि फाइवर और अपवर्क और इसके तरह दीगर फ्रीलांसिंग की वेबसाइट हो गई, इसी तरह हमारी फ्री ग्रुप्स हो गए, तो उसके ऊपर किस तरीके से वर्क करना है और हमारी प्रोफाइल किस तरीके से ऑफिशियली बन जाए और हमारे गीक कैसे रैंक हो जाए, हमारी पोस्ट कैसे टॉप पर आ जाए, यहाँ पे हमें हमें कैसे अच्छे अच्छे रिव्यूज मिल रहे हों। ये 32 रिव्यूज, इसकी प्रोफाइल बहुत टॉप रेटेड जा रही है। और अभी भी इसके पास जो है 5 ऑर्डर लगे हुए हैं। ये बेसिकली हमारे पास पैकेज प्रोवाइड कर रहा है 7,000 के अंदर, और इसके ऊपर यहाँ 5 ऑर्डर इसके क्यू के अंदर हैं और उसकी रेटिंग बहुत ज़बरदस्त जा रही है। तो ये 3 दिन के अंदर एक वेबसाइट डिलीवर कर रहा है जो कि 5 पेज की है, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। कस्टमाइजेशन ई कॉमर्स का फंक्शन इसके पहले पैकेज के अंदर नहीं है। इसी तरीके से स्टैंडर्ड पैकेज के अंदर इसकी जो है सारी प्रीमियम हो गया। इसी तरीके से आप भी इसी तरीके से डिफरेंट पैकेजेस किस तरीके से बना सकते हैं, अपनी सर्विस किस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं, इसके लिए भी आपको ऑफिशियली इब्राहिम एकेडमी की तरफ से, ईस की तरफ से आपको ये वाला कोर्स भी करवाया जा रहा है। और ये आपकी वेबसाइट यहाँ पर रेडी हो चुकी है। अब वेबसाइट के रेडी होने के बाद इसका इंटरफेस किस तरीके से होता है, किस तरीके से दिखती है, वो भी मैं आपको दिखाता चलूँ। अभी हमारी सिंपली वेबसाइट है यहाँ पे शो हो रही है, और ये हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है जो कि यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से कुछ शो होता है। अभी 1 मिनट में खुल जाता है ये हमारे पास। अच्छा, ये चूंकि मैंने डायरेक्ट सी पैनल से खोला है तो उसने मुझसे पासवर्ड वगैरह नहीं मांगा, तो ये पहले पासवर्ड मांगता है। जब हम पासवर्ड लगा लेते हैं तो फिर हमारे पास कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड हमारे सामने ओपन हो रहा होता है, और यहाँ से हम सारे काम अपनी प्लगइन इंस्टॉल्स, अपनी जो है थीम्स इंस्टॉल कर रहे होते हैं। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर
जो हमारे पास फ्री नेट के ऊपर प्रोवाइड है डेटा, वो हम यूज़ करके एक बहुत ही यूनिक वेबसाइट बना के अपने क्लाइंट को दे रहे होते हैं, और बहुत ही कम टाइम के अंदर हमारे पास ये सब काम हो रहा होता है। अच्छा जी, तो ये हमारी बेसिकली वेबसाइट इंस्टॉल है हमारे पास। यहाँ पर डैशबोर्ड आपको मैं बताना चलूँ, हर वेबसाइट का वर्डप्रेस के अंदर एक डैशबोर्ड लाजमी होता है। जैसे सी पैनल होस्टिंग और डोमेन के लिए होता है, इसी तरीके से वर्डप्रेस के लिए सी पैनल क्या है, वो हमारा डैशबोर्ड है, वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। जब हम डैशबोर्ड के ऊपर आ जाते हैं तो उसका मतलब है यहाँ से हम अपनी पूरी वेबसाइट को मॉडिफाई कर सकते हैं। वो चाहे थीम्स हो गए, वो चाहे पेजेस हो गए, वो चाहे हमारे मीडिया हो गया, जो हम जिसके ऊपर अपने क्या कहते हैं पेजेस वगैरह मॉडिफाई कर रहे होते हैं, उसके अंदर इमेजेस वगैरह डाल रहे होते हैं। तो ये सारे काम आप इस कोर्स के अंदर सीखने वाले हैं हमारे साथ। ये हमारा सेशन जो चलेगा, आपको इसके अंदर इन सारी वेबसाइट के ऊपर कमांड हासिल हो जाएगी। अ, जो आपने क्या कहते हैं ब्लॉगिंग वेबसाइट बनानी हो या बिजनेस वेबसाइट बनानी हो, आजकल मार्केट के अंदर ई कॉमर्स का जो है बहुत ज़्यादा इसका मार्केट में वैल्यू है, इसकी वैल्यू है मार्केट में बहुत ज़्यादा। शॉपकार्ट की वेबसाइट लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा मार्केट में वैल्यूएबल है, हर कोई अपनी वेबसाइट बनाना चाहता है। ये जो मेरे सामने ए टू जेड ऑनलाइन कलेक्शन के नाम से है, ये मुझे लॉकडाउन में ही ये बंदे ये साहब मिले थे कि भाई मुझे मेरा जो है सारा ई कॉमर्स को मैं एक्सप्लेन इस तरह कर देता हूँ। ई कॉमर्स की वेबसाइट जहाँ पर वर्डप्रेस में हम वू कॉमर्स की वेबसाइट बनाते हैं। वू कॉमर्स वर्डप्रेस का अपनी प्लगइन है जिसके ऊपर हम ऑनलाइन शॉप कार्ट का सिस्टम अप्लाई करवाते हैं। यूज़र आता है और अपनी पसंद की प्रोडक्ट हमारी वेबसाइट पर आकर सेलेक्ट करता है, और जब वो ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता है तो उसकी प्रोडक्ट हमारी बास्केट वगैरह में ऐड हो जाती है, और फिर वहाँ से हमारे पास ऑर्डर आ जाता है कि ये इस बंदे ने ये चीज़, इस बंदे को ये आइटम हम चाहिए। फिर हमारे पास अगर फिजिकली उसका एड्रेस ले लेते हैं हम, ड्रॉप शिपिंग है उसके अंदर क्या कहते हैं कितने कैश ऑन डिलीवरी लग रही हैं, तो ये सारे काम हम वो कॉमर्स के अंदर कर रहे होते हैं। तो इसी को ही ई कॉमर्स की वेबसाइट कहते हैं, जहाँ पे ऑनलाइन बिजनेस किया जा रहा हो, और ऑनलाइन रन टाइम पे यूज़र की अपनी मर्जी के मुताबिक वो जौन सी चाहे प्रोडक्ट सेलेक्ट करे। कलर वेरिएशन हो गई, वो डिफरेंट कलर की टी शर्ट हो गई, साइज हो गए उसके अंदर। फॉर एग्जांपल वॉचेस की मिसाल ले ली जाए तो ये वॉचेस हो गई। तो अब वो प्रोसीड टू चेकआउट के ऊपर अगर क्लिक करता है तो उसके सामने यहाँ पर एक पेज ओपन हो जाता है जिसके अंदर वो हमारा फॉर्म डेटा सबमिट कर रहा होता है, जैसे दराज की वेबसाइट के ऊपर। और यहाँ पे उसके पास एक क्या कहते हैं पीडीएफ फॉर्म में उसके पास एक डेटा आ जाता है, इसका एड्रेस हमारे पास इस डैशबोर्ड के ऊपर समझ आ जाता है। यहाँ पे हमारे डैशबोर्ड के ऊपर आ जाता है जब हम इसके अंदर पूरा वू कॉमर्स का सेटअप इंस्टॉल कर देते हैं। जब क्लाइंट की वेबसाइट बन जाती है तो उसे डिलीवर कैसे करते हैं, बिल्कुल वो भी हम इसके अंदर आपको सिखाएंगे। यहाँ पर मैंने आपको मेंशन किया हुआ है कि वेबसाइट का बैकअप किस तरीके से लेना है, मेंटेन किस तरह करना है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस पूरे सेशन के अंदर पूरे लेवल के अंदर लेके चलनी है। ये सारी चीज़ें हम अलग अलग देख रहे होंगे, और अगर ये आप स्किल सीख लेते हैं तो विद इन 1 से 2 मंथ के अंदर आप जब अपनी प्रोफाइल ऑफिशियली तरीके से यहाँ पे काम कर रहे होंगे तो आपके पास टाइम नहीं होगा, इतने आपको ऑर्डर मिल रहे होंगे, और यहाँ पे आप बेशुमार अर्न करना चाहें तो यहाँ पर अपनी प्रोफाइल को रैंक करवा के अपने वर्क ऑन टाइम डिलीवर करके अपने स्किल्स यहाँ पे शो करके आप बेहतरीन वर्क कर रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं कि हम क्या-क्या चीज़ें 3 तरह की वेबसाइट मैं आपको खुद बज़ाते खुद बनाना सिखाऊँगा। ब्लॉगिंग वेबसाइट और वूकॉमर्स की वेबसाइट जहाँ पर बिज़नेस वग़ैरह किया जाता है। तो ये 3 तरह की वेबसाइट बनाना मैं खुद सिखाऊँगा, और बाकी वेबसाइट बनाने के ऊपर भी आपकी खुद ही महारत हो जाएगी। ऐसी थीम्स हैं नेट के ऊपर फ्री अवेलेबल हैं, बस हमें इंस्टॉल करना है और उससे हमारी वेबसाइट जो है विद इन 2 हॉर्स में रेडी हो जाती है। पेज क्रिएशन हो गया, स्लाइडर हो गए, फॉर्म क्रिएशन हो गया, जैसे मैंने अभी आपको ये चेकआउट का फॉर्म आपके सामने आ रहा है, इस तरीके के फॉर्म हो गए, ये सब डायनामिक वर्क है। ये सिर्फ एक ड्रैग एंड ड्रॉप पे काम हो रहा होता है, किस तरीके से होता है वो भी हम आपको इस सेशन में बताएंगे। और वेबसाइट हमारी अब
जब हम आपको काम करवाएंगे, क्योंकि आपका बिल्कुल बेसिक लेवल है, अभी आपको डोमेन और होस्टिंग खरीदने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको इसका सोल्यूशन भी बताएंगे कि किस तरीके से सर्वर्स हैं, सर्वर किस तरीके से अपने पीसी में इंस्टॉल करना है, और वर्डप्रेस डाउनलोड करने के बाद उसको अपने सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करना है। तो ये मेरा वर्डप्रेस भी डाउनलोड हो गया है। इंशाल्लाह पीर से हम इसको लेके चलेंगे अपने सेशन को, और 3 दिन हमारा हफ्ते के अंदर ये सेशन होगा, और इन इन सेशन के अंदर हम अपने प्रोजेक्ट भी सबमिट करवा रहे होंगे। आपको मैं अपने ग्रुप का लिंक भी दे दूंगा, जहाँ पे आपको प्रोजेक्ट सबमिट करवा के आपके कोई प्रॉब्लम इश्यूज हैं वहाँ पे आप सॉल्व करवा रहे होंगे, अपने इश्यूज वहाँ पे आके पोस्ट कर रहे होंगे, वहाँ पे आके शेयर कर रहे होंगे। तो आपको क्लास के बाद ग्रुप में लिंक मिल जाएगा, जिस को भी अभी डेमो ग्रुप के नाम से जो हमने ग्रुप में आपको ऐड किया हुआ है, वहाँ पे मैं आपसे खुद ही कांटेक्ट करेंगी, और आपसे मज़ीद जो बात करनी है आपने वहाँ पे आप क्लास में मज़ीद डिस्कस भी इसके हवाले से सवाल भी कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारा बेसिकली कुछ इंट्रो था सी पैनल का, और यहाँ पे मैं आपको मज़ीद सी पैनल की चीज़ें और भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ मैं बैक आ जाता हूँ। यहाँ मैं एक काम ये करता हूँ, सी पैनल के अंदर हम आ जाते हैं। वर्डप्रेस की ऐप मैंने सी पैनल से डाउनलोड नहीं की। वर्डप्रेस की मतलब फाइल जो है मैंने इसके अपने wordpress.com से ही डाउनलोड की है। अच्छा जी, यहाँ से आपको मैंने बताया कि वर्डप्रेस इंस्टॉल किस तरीके से होता है। जस्ट आपके वन क्लिक, ये आपके सामने इंस्टॉलेशन मैंने करके दिखाई। ये वर्डप्रेस के ऊपर जब मैंने क्लिक किया, वहाँ से जाके डोमेन सेलेक्ट किया, और फिर हमारी वेबसाइट हमारी इजीली वेबसाइट इंस्टॉल हो गई। इसी तरीके से मैंने आपको इसके अंदर PHP माई एडमिन का बताया। PHP माई एडमिन एक डेटाबेस है, और कस्टमली हम किस तरह इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरी होस्टिंग पुरानी है और इसके अंदर अभी ये अवेलेबल नहीं है वर्डप्रेस का सेटअप, तो वर्डप्रेस को हम किस तरीके से कस्टमली जिस तरह हम इंस्टॉल करते हैं अपने सर्वर में, तो वेबसाइट के अंदर किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं, तो वो भी हम देख लेंगे इंशाल्लाह। बैकअप क्या कहते हैं किस तरीके से बनता है, इस हवाले से भी आपको मैं बता दूं। यहाँ पे सिर्फ हमें एक बैकअप बनाने के लिए यहाँ पे एक क्लिक की ज़रूरत होती है, डाउनलोड फुल अकाउंट बैकअप, और फिर हमारा वेबसाइट का डेटा हमारा सिक्योर हो जाता है, और यही फाइल उठा के हम किसी और सर्वर में अपलोड कर देते हैं। और लोकल होस्ट पे भी इसी तरीके से है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है उसके अंदर कॉन्सेप्ट, तो वो भी हम देख लेंगे इंशाल्लाह। वेबसाइट बनाने के बाद हम क्लाइंट को किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे, तो वो भी हम इंशाल्लाह देख लेंगे। तो क्लास ये आपका कुछ इंटरव्यू था हमारे इसके सेशन के अंदर, और ये हमारा सेशन इंशाल्लाह आपको जो स्किल प्रोवाइड करेगा वो हमेशा आपको काम आएगी, और इससे हम हज़ारों लोग बैठ के अर्न कर रहे हैं, और ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आगे जाके जब आप प्रोफेशनली काम कर रहे होंगे तो आपको टीम रखने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इसके ऊपर जब ऑर्डर आते हैं, एक वेबसाइट हमारी मैंने जब सेल की थी, तो $120 के बिहाफ पे मैंने इसकी वेबसाइट इसी फाइवर के ऊपर आके गीक बना के मैंने यहाँ पे सेल की थी, और वो वेबसाइट भी अल्हम्दुलिल्लाह आज लाइव है। तो आप लोग भी ये सब कर सकते हैं, और इसी हवाले से हम आपको ये वाला सेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि इसके ऑफिशियली हुनर क्या है, इसका तरीका क्या है, कि हम अपनी स्किल्स सीखने के बाद कमाएं किस तरीके से। हमारे पास अगर स्किल आ जाती है तो हम आपको यहाँ पर ऐसे नहीं छोड़ेंगे कि बस आपके पास स्किल आ गई और आपको ना बताएं कि हम कमाएं किस तरीके से। तो उस वाला कोर्स भी हमने इसका मुतारिफ करवा दिया है आपके लिए। इंशाल्लाह 1-2 दिन में उसको इसके हवाले से भी गाइडलाइन आपको दे दी जाएगी। तो ये हमारे 2 कोर्स अभी स्टार्ट हो रहे हैं एक साथ। चाहे आप वेब डेवलपमेंट के हवाले से स्किल रखते हो, या जो आपके पास जो भी स्किल है, जैसे लोगो मेकर या ग्राफिक डिज़ाइनर, तो उन सब के लिए भी हमारे पास एक कोर्स है जो हमारा फ्रीलांसिंग के हिसाब से चलेगा। फिलहाल चूंकि अभी हम वेब डेवलपमेंट के हवाले से काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये हमारी वेब डेवलपमेंट का कुछ आउटलेट था। अब हम नेक्स्ट क्लास से जब हम चल रहे होंगे, तो ऑफिशियल सर्वर होस्टिंग आपको इंस्टॉल करवा देंगे, और उसके ऊपर सारी बेसिकली क्लास जो हमारी 3 क्लासेस हमारी अब बेसिकली चीज़ों पर सारे ओवरव्यू, सारे हमारे क्या कहते हैं टर्म्स वर्डप्रेस की,
और किस तरीके से काम करता है वो सारे बता रहे होंगे। फिर हमारे 4 सेशन एक्सपर्ट मतलब मीडियम लेवल्स के होंगे, जहाँ पर आप थीम के अंदर मज़ीद नई-नई चीज़ें करना सीख रहे होंगे। इसी तरीके से हम उसके बाद मज़ीद 4 क्लासों के अंदर और एक्सपर्ट लेवल के ऊपर आपको कवर करेंगे। तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर किसी को कोई सवाल है तो यहाँ पर हमारे से सवाल आप पूछ सकते हैं यहाँ पे मैसेज करके, और मैम आपको बता देंगी किस तरीके से एनरोल होना है इसके अंदर, और जो डिटेल होंगी तो मैम आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर रही होंगी। क्लास आप में से किसी का सवाल है तो काइंडली यहाँ पर मुझे सेंड कर सकते हैं। इसके हवाले से जो बात आपके जहन में है वो आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। जो सवाल आप यहाँ पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। ये स्किल मामूली स्किल नहीं है। अगर आपने ये सीख लिया है तो फिर उसके बाद आपको और मज़ीद काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी के अंदर ही कमांड हासिल करके बहुत कुछ अर्न कर सकते हैं, और यहाँ पर लाखों लोग बैठकर अर्न कर रहे हैं। बस इसकी कुछ टर्म्स हैं जो आपने सीखनी हैं। इंशाल्लाह उसके बाद आप अर्न करने के काबिल हो जाएंगे। तो क्लास आपके पास इसके अंदर कोई सवाल है तो काइंडली ज़रूर पूछिए। इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। लेवल वन हमारा लेवल वन जिसने किया है उसे वेबसाइट बनाने का हुनर पता है। उसे पता है कि बैकएंड पे कोडिंग कहाँ पे क्या काम कर रही होती है। लेकिन लेकिन जो लेवल टू कर रहा है उसे भी वो काम आता है। वो भी काम सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप पर कर रहा होगा, उसे कोई इशू नहीं होगा। लेवल वन जिसने किया हुआ है तो उसके लिए एक बेनिफिट है, वो कस्टम सीएसएस भी अप्लाई कर सकता है, वो अपनी तरीके से वेबसाइट देख सकता है। आप चाहें तो दोनों इसके कोर्स के अंदर एनरोल्ड हो जाएं, या पहले एक स्किल सीखें वर्डप्रेस की फिर दूसरी स्किल सीखें। लेकिन हमारा मैंने आपको बताया कि ये दोनों चीज़ें एक साथ चल रही होंगी। अच्छा, एक मिनट दीजिए मुझे। जी, क्लास डेटा कहाँ से ड्रैग करेंगे तो वो आपको मैं बता देता हूँ। डेटा हमारा सी पैनल के अंदर से ही ड्रैग हो रहा होगा। जो वर्डप्रेस का हमारा पैनल है यहीं से ही हम सारा वर्क कर रहे होंगे। ये हमारा लेवल जब चलेगा तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। इस वक्त हमारे पास वेब डेवलपमेंट के हवाले से वर्डप्रेस है और फ्रीलांसिंग का कोर्स है। इसी तरह हमारे पास ग्राफिक के हवाले से कोर्स है। तो आपको मैम इसके अंदर मज़ीद डिटेल आपको सेंड कर देंगी इंशाल्लाह, तो आपका वर्क मज़ीद आसान हो जाएगा। इस कोर्स की टाइमिंग हफ्ते में 3 दिन होगी और वही 12 सेशन होंगे इंशाल्लाह। 4 लेवल करके हम चलेंगे, और इब्तदाई लेवल हमारे बेसिक होंगे। आपको टाइम हमारा 9 बजे से 10 बजे तक होगा इंशाल्लाह। इसके साथ हम आपको लाइफ टाइम सपोर्ट भी देंगे, और इसके अंदर जब हमारे सेशन जब चल रहा होता है तो सेशन के बाद अगर हमारा कुछ मिसिंग हो जाता है पार्ट, तो उसके अंदर फिर हम आपको यूट्यूब पे प्राइवेटली वीडियो भी बना के सेंड कर रहे होते हैं। ये हमारा लेवल वन
कामयाबी के साथ पूरा हुआ है और उसमें बहुत सारी चीज़ें स्टूडेंट्स ने नई नई सीखी हैं। रमज़ान के हवाले से टाइमिंग भी आपको बता दी जाएंगी इंशाल्लाह, इसके लिए आप फिक्रमंद ना हो। इसके लिए भी हम मैनेज कर लेंगे, मैम आपको बता देंगे क्लास। और मज़ीद आपके पास कोई सवाल है तो ज़रूर बताइए। जी क्लास। किस तरीके से एनरोल होना है ये आपको ग्रुप में मैम बता देंगी, आपके पास मैसेज आ जाएगा इंशाल्लाह। जो डेटा आपसे मांगा जाएगा, जिस तरीके से आपको सबमिट करवाने, फीस सबमिट करवाने का बताया जाएगा, उस हवाले से आपको बता दिया जाएगा। जी क्लास। तो यहाँ तक आपको जो बातें समझ आई सब क्लियर हैं। यहाँ पे हमारा आपको मोटिव ये है कि फीस भी आपको मैम बता देंगी क्लास में, मतलब ग्रुप में आपको मैं बता देता हूँ। ये सेशन लेने के बाद, ये स्किल सीखने के बाद आप इसके अंदर ऑफिशियली वेबसाइट बनाने का हुनर जान देंगे और ऑफिशियली वेबसाइट बना रहे होंगे। ठीक है क्लास। अब आप सबने क्या काम करना है, आपके पास एक मैसेज आएगा प्राइवेट में, मुझे जो जो एनरोल करना होना चाहते हैं वो ग्रुप के अंदर मैसेज करें। फिर आपको प्राइवेट में मैसेज आ जाएगा, आपको जो है डिटेल बता दी जाएंगी किस तरीके से आपने मज़ीद अपना सबमिट करवाना है। आगे प्रोसेस क्या होता है वो मैम बता देंगी। तो काइंडली मैं अभी ग्रुप में मैसेज करवा देता हूँ। मैम अगर आप सुन रही हैं तो काइंडली ग्रुप के अंदर मैसेज कर दें, दोनों डेमोज ग्रुप के अंदर, तो जो आपको मैसेज का रिप्लाई करे तो फिर आप उन्हें मज़ीद डिटेल प्राइवेट में बता दें। ठीक है क्लास, यहाँ तक हमारी क्लास इंशाल्लाह ओवर होती है। अब हम फिर से ऑफिशियली क्लास स्टार्ट करेंगे और अपना कोर्स लेके इसी तरीके से चलेंगे जैसे मैंने आपको बताया है। और यहाँ पे फिर जब आप 1 महीने के बाद अपनी स्किल को देखिएगा, आप किस तरीके से वेबसाइट बनाना, मतलब कितनी आपके पास एक्सपर्ट लेवल की स्किल आ गई हैं, ये आपको 1 महीने के बाद अंदाज़ा हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है क्लास, यहीं पे ही मैं क्लास को एंड करता हूँ। और अब आपको मैम मैसेज करेंगी ग्रुप के अंदर, तो आप काइंडली उन्हें प्राइवेट में लाजमी जवाब दीजिए इनरोल होने के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काइंडली क्लास एंड हो गई है, मगर कोई मैम सुन रही हैं तो काइंडली क्लास को एंड कर दें।